हेलो दोस्तों। मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हम तीसरा सेट का डिस्कशन करेंगे। और ऐसे में मैं एक बार फिर से कह दूं कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआईपी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एईडीओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, या आने वाला एग्ज़ाम जो आरआरबी एएलपी है, आप इन सब का अगर तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए खास रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ख़ास करके अभी जो आप लेटेस्ट वैकेंसी आई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है, और एक एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन, इन सब एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेशक आपको इस करंट अफेयर सीरीज से बहुत फ़ायदा होने वाला है, और आपका मार्क्स जो होगा बूस्टअप होगा, ग्रेडअप होगा। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बिहार पुलिस हो गया, बिहार कांस्टेबल जो आने वाला है, बिहार मद्य निषेध विभाग का जो कांस्टेबल था, या बिहार चालक सिपाही का आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या यूपी में होम गार्ड जो आया हुआ है, ठीक है, यूपी होम गार्ड जो आया हुआ है, जो बहुत सारा 40,000 के आसपास शायद वैकेंसी है, ठीक है, उसकी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं फिर से बता दूं कि अगर आपने इसके पहले पिछले दो सीरीज़ को आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो सेक्शन में, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में वो वीडियो पड़ा हुआ होगा। और आप कॉपी कलम लेकर के बैठे, आप कितना टिक कर पाते हैं सही, आप ये हमें कमेंट करके भी बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है, ठीक है। सही ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, ठीक है, कौन सा होगा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जागरूकता ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है, ठीक है। और दूसरा है, इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है, ठीक है। इनमें से आपको सत्य कथन को पहचानना है, ठीक है, कि कौन सा सत्य कथन सही है। तो इनमें से वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथन आप देखें कि कथन नंबर एक जो है, एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों की प्राथमिकताओं को देता है, पूरा करता है, ये सही है। और ये गलत है, तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है। ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है मेघालय, सी त्रिपुरा, और डी में है नागालैंड। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है, त्रिपुरा में, ठीक है। और त्रिपुरा अभी हाल ही में, कल भी मैंने बात किया था कि उल्लास साक्षरता कार्यक्रम है, इसके तहत त्रिपुरा जो है वो पूर्ण साक्षर वाले राज्य में टॉप 3 में आया है, ठीक है, मतलब थर्ड रैंक इसका है। फर्स्ट रैंक आप बताएं, सेकंड रैंक जो है वो गोवा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करें। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ये सही होता है, सही है। EFF ऋण इस तरह का एक IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाने वाला ऋण है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की स्थिति से जूझ रहे हैं। और दूसरा जो है, दूसरा स्टेटमेंट जो है, यह है, IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दी है। इसमें से आपको सत्य कथन पर विचार करना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन जो है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट 1 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही ऑप्शन होगा स्वर्ण पदक। आप ये भी आप ध्यान रखें कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाली 10,000 मीटर रेस के दौड़ में कौन से खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम क्या होगा, गुलबीर सिंह।
ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? ये VVI क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। और मैं ये बता दूं कि आज के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी ये आया हुआ था, 27 तारीख के एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें ये साफ हुआ यही क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा न्यायमूर्ति BR गवई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी है? कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दी है? 20% आरक्षण को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर जो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कितना पहुंच गया है, किस स्थान पे? ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में पाँचवा, डी में छठा। पहले पाँचवा था, अब ये चौथा हो गया। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा ये बी, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। अभी भी आई क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए कि सबसे कम उम्र में भारत का पर्वतारोही जो विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है बिहार, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। ऐसा जो काम है सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के राज्यों में होता है। ठीक है, और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्राम प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? ठीक है, ऑप्शन ए पटना नगर निगम, बी गाजियाबाद नगर निगम, सी इंदौर नगर निगम और डी रायपुर नगर निगम। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो गाजियाबाद नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2025 में VVI क्वेश्चन बनेगा ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस बार, और इससे पूछा गया है आज के शिफ्ट में भी ग्रुप डी में एग्ज़ाम में पूछा गया है कि IPL 2025 में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए मोहम्मद शमी, बी जसप्रीत बुमराह, सी प्रसिद्ध कृष्णा और डी मिशेल स्टार्क। सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये प्रसिद्ध कृष्णा हो जाएगा। और इसी में अगर हम ऑरेंज कप की बात करें, ठीक है, ऑरेंज कैप की बात करें, ऑरेंज कैप की बात करें तो क्या नाम होगा IPL 2025 में ही? ये साई सुदर्शन नाम है इनका। क्या नाम है? साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को कौन सा कैप मिला है? ऑरेंज कैप मिला है। ठीक है, और यहीं पे हम बात करें WPL 2025, ठीक है, यहाँ बात करें तो यहाँ पे पर्पल जो ऑरेंज कैप मिला है ये साइबर ब्राइंट नाम की एक प्लेयर है। ठीक है, और यहीं पे बात करें हम पर्पल कैप की तो अमेरिया के करके नाम एक प्लेयर है, उनको मिला है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर है 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति कुमारी, बी गीता समोता, सी नीलम गोंड और डी सुमन कुमारी। ठीक है, सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये गीता समोता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसमें पहला रैंक दावा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। इनमें से आपको असत्य कथन का पहचान करना है। ठीक है, तो कथन 2 और 3 असत्य है। इनमें से ये जो दिख रहा है पहला रैंक दवा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है, ये बिल्कुल सही है। सही आंसर यही हो जाएगा, और जो गलत हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील के लिए स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? VVI क्वेश्चन बनेगा किसी भी एग्जाम के लिए, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। बेसिकली ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें से प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। ठीक है, कभी भी दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर फिनलैंड नहीं रहता है, नॉर्वे रहता है। कौन रहता है? नॉर्वे रहता है, ये फर्स्ट प्लेस पे। सेकंड बोला है कि भारत का स्थान इसमें 161वां है। ठीक है, तो नहीं, भारत का स्थान इसमें 161वां नहीं है, भारत का स्थान इसमें 151वां है। ठीक है, कैवा है? 151वां। उसके बाद अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर रहा है। नहीं, इरिट्रिया इसमें सबसे निचले पायदान पर रहा है। कौन सा देश रहा है? इरिट्रिया रहा है। तो इसमें से पूछ रहा है कि सत्य कथन की पहचान करें। इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है, सभी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी
रैंकिंग से संबंधित करंट अफेयर है उनको आप देख करके जाएं, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन आपको इनसे देखने को मिलेगा ही, खास करके भारत का स्थान किसी भी रैंकिंग में। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें लिखा गया है कि प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा है, ठीक है, दूसरे स्थान पर बिहार रहा है, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। बता दो कि इसमें जो फर्स्ट प्लेस पर रहा है, फर्स्ट प्लेस पर उसमें JNK रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड प्लेस पे तमिलनाडु रहा है और थर्ड प्लेस पे बिहार रहा है। कौन? अपना बिहार रहा है। तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इनमें से 1 2 3 तीनों असत्य कथन है। फर्स्ट प्लेस पे इसमें जम्मू कश्मीर है, सेकंड प्लेस पे तमिलनाडु है, थर्ड पे बिहार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? VVI क्वेश्चन रहेगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। A मध्य प्रदेश, B हिमाचल प्रदेश, C गुजरात और D अरुणाचल प्रदेश। सही ऑप्शन मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन A न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, B न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, C न्यायमूर्ति BR गवई और D न्यायाधीश सूर्यकांत। तो सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, न्यायाधीश सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन को लेकर के निम्नलिखित कथनों पर विचार प्रकट करें अपना, ठीक है। अब ये ऑप्शन नंबर A जो है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई है। बिल्कुल ये सही बात है। ये हिंद महासागर यानी कि IORA ये जो सम्मेलन है ये श्रीलंका ने आयोजित किया है, ठीक है। भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। इनमें से उपर्युक्त में से गलत कथन की पहचान करें। ये भी सही है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा वो ना तो 1 और ना 2, यानी कि ऑप्शन नंबर D हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, जैसे ही पहला आता है एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन बन जाता है। भविष्य विभाग की स्थापना से संबंधित जो राज्य है वो हरियाणा है, तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय? सही आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करें, ठीक है। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया है। बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, इसकी शुभंकर पर्ल डॉल्फिन थी, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा, 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा, बिल्कुल गलत। ये खेलो इंडिया पहला जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है इसमें मणिपुर जो रहा है वो टॉप पर रहा है। कौन रहा है? मणिपुर टॉप पर रहा है, ठीक है। और उसमें भी इसने 5 स्वर्ण जीता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो थर्ड हो जाएगा और सही कथन जो हो जाएगा केवल ये और ये, पहला और दूसरा। इसमें पूछा गया कि सत्य कथन का चयन करें, तो कौन सा हो जाएगा? कथन 1 और कथन 2 हमारा सत्य हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर A सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर A उषा वेंस, B ज्योति रंधवा, C मीरा नायर और D अनीता आनंद। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? D अनीता आनंद को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, B लंदन, C बेरूत और D मोनाको। सही आंसर जो हो जाएगा मोनाको हो जाएगा। न्यूयॉर्क से इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अलग अलग एजेंसियाँ इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है, उसके अनुसार कभी कभी ज़्यादातर रैंकिंग में न्यूयॉर्क टॉप पे आता है। इसमें हम मोनाको को लेंगे, मोनाको सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। उसके बाद पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान पहला है तथा दूसरा स्थान चीन का है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मीन्स अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो जो पहला स्थान है वो चीन का होता है। ठीक है, और दूसरा स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का स्थान इसमें चौथा आता है। और तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है गलत है। तीसरा देखें, भारत ने 50.04 गीगावाट की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सत्य कथन का पहचान करना है, तो कथन 1 और 3 सही है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन,
बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्रीति सिंह, बी में है गोल्डी गुप्ता, सी में है नीलम चौटाला और डी में है कशिश चौधरी। सही आंसर जो हो जाएगा ये कशिश चौधरी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कशिश चौधरी। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? VVI क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, मतलब ये क्रिप्टो करेंसी को भी एक्सेप्ट करेगी अपने टूरिज्म के दुनिया में। पहला जो ऑप्शन है ब्राज़ील है, दूसरा भूटान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अर्थात डी सिंगापुर है। सही आंसर जो हो जाएगा ये भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र में 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? एकदम VVI क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2026 से 28 के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए भारत को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन बना है? VVI क्वेश्चन है ये भी पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही आंसर जो हो जाएगा वो अल्जीरिया हो जाएगा। मोरक्को से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, जनरली सब मोरक्को समझ जाते हैं। अल्जीरिया जो है NDB का नया सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में बेल द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये एक AI आधारित संचालित वायु रक्षा समाधान है। ठीक है, एक वायु रक्षा समाधान है आकाश तीर। तो सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत करेगा? गगनयान 1, एक्सियम 4, चंद्रयान 4 या बायो आइसिस मिशन? सही आंसर जो जाएगा ये एक्सियम 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित कर दिया गया है? ठीक है, VVI क्वेश्चन है, खबरों में बहुत ज़्यादा ही बना हुआ था। ये याला ग्लेशियर है। कौन सा है? याला ग्लेशियर, जिसको मृत घोषित कर दिया गया है, नेपाल का है। नेक्स्ट, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? आप समझ सकते हैं इस हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा वही आगे है, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के आदतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में जोड़ा गया, बी यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है, तीसरा सी में नई बाघ जनगणना में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है और डी इसे भारत का सबसे स्वच्छ वन्य क्षेत्र घोषित किया गया है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। ठीक है, जिसमें ये भी शामिल है काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु कर्मोत्सव किस राज्य में मनाए जाते हैं? ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तराखंड में पुष्कर कुंभ मनाया जाता है और सरस्वती पुष्करालु कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य? VVI क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, और बिहार के लगभग हर एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। तो सही आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की है? ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में पपुआ न्यू गिनी को WHO ने ही पोलियो मुक्त घोषित कराया था। ठीक है, और 24 वर्षों बाद फिर से यहाँ पोलियो का शिकायत आ गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञ द्वारा डिकोड कर दिया गया है? VVI क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि भारतीय याक का जो क्रोमोसोम है और उसका जो जीनोम है उसको पहली बार डिकोड किसने किया है? तो ये ICAR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ICAR के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पे पढ़ते हैं, दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी चीन, डी भारत। सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर जो हो जाएगा ये मलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलेशिया, लीमा 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? ठीक है, तो सब सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही, 90.23 मीटर तक के भाला फेंक करके इन्होंने रजत पदक जीता है दोहा डायमंड लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61 जिसको EOS 09 उपग्रह से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, कि विफलता का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है पहला चरण का इग्निशन फेल, दूसरे चरण में ईंधन रिसाव, तीसरे चरण में खराबी। सही ऑप्शन यही है, तीसरे चरण में खराबी आ गया था इसमें। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंडिंग हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी? आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सेलेबी एविएशन कंपनी किस देश की है, तो सही आंसर हो जाएगा तुर्की, जिस पर भारत सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या रखा गया है? VVI क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या दिया गया है, ठीक है, तो सही नाम जो है ये ज्ञान भारतम मिशन है। क्या है? ज्ञान भारतम मिशन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल, VVI क्वेश्चन है ये भी, E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? ठीक है, तो इस संस्था को बोलते हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। क्या बोलते हैं? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र मीन्स I4C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? ये जेम AI है। क्या है? जेम AI, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? VVI क्वेश्चन रहेगा ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आचार्य प्रशांत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 जो इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये ट्रेकोमा होगा, ठीक है। WHO ने अभी हाल ही में भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन का ये थर्ड नंबर सेट था जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और आप हमें इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है और क्या कुछ आपको फ़ायदा होता है किसी एग्ज़ाम में, ये भी आप हमें बताएं। और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, रेगुलर आपको करंट अफेयर का अपडेट मिलता रहेगा, और भविष्य में मॉडल सेट भी कराया जाएगा इसमें, जैसे बिहार दरोगा से रिलेटेड सेट हो गया है, फिर KVS से रिलेटेड सेट हो गया है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और अपना पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।